हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर अकेडमी। चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी के सीरीज़ में कॉन्सेप्चुअल सीरीज हम लोग एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। उस सीरीज़ में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो एक्सरसाइज 8.4 एनसीईआरटी का उसका ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ को लेकर के हमें इसको प्रूव करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 5th ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी लर्न करते हुए चलेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो आइए हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और जहां एल्जेब्रिक फॉर्मूला और जहां आइडेंटिकल ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी फॉर्मूला यूज होगा और जहां कुछ अरेंजमेंट करने की बात होगी उसको हम लोग भी अच्छे से बारीकी से समझेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तभी हम लोग अच्छे से इसको हम लोग समझ पाएंगे। और वन थिंग इज देयर कि आपको बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करना है। जितना प्रैक्टिस करेंगे प्रिसाइजन, एक्यूरेसी, आपका स्पीड, ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन होगी, ठीक है। ठीक है, चलिए हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स, कॉसेक थीटा माइनस कॉट ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, इसको लेकर के हमें 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस प्रूफ करना है माय डियर फ्रेंड्स। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिक फंडा क्या है कि कॉस कॉट जो भी टर्म्स हैं उसको साइन कॉस में चेंज करके हम लोग इसको सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए करते हैं। 1 बाई कॉसेक क्या हो गया, 1 बाई साइन माइनस कॉस बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब साइन और साइन का एलसीएम माय डियर फ्रेंड्स साइन, ठीक है, 1 माइनस इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर साइन का होल स्क्वायर। यहाँ एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली बात है कि राइट हैंड साइड में दोनों टर्म नोमिनेटर डिनोमिनेटर कॉस में है, यानी साइन को हम यहाँ पर हमें कॉस में चेंज कर लेना होगा। 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ एक अलजेब्रिक फॉर्मूला यूज होगा, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर यूज होता है तो माय डियर फ्रेंड्स ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस रूप में ये खुल जाएगा। तो आप रख लीजिए। और ये 1 माइनस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, इसको हम लोग डबल टाइम लिख सकते हैं या फिर एज इट इज इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। नीचे ए 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, सेम टू सेम टर्म्स कैंसिल आउट हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और ये जो हमारा टर्म है, ये हमारा जो टर्म है वो 1 माइनस कॉस अपन 1 प्लस कॉस, ये देखिए ये हमारे RHS के इक्वल आ जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल टू RHS, ठीक है, ये प्रूफ हो जाता है। एक स्टेप आप इसको लिख लीजिएगा, यहाँ के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी था, ठीक है, आसानी से हम लोग इसमें सॉल्व कर लिए, ठीक है। टेक योर टाइम, कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग यहाँ पर अरेंज करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं cos ऑफ a अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ a प्लस 1 प्लस साइन ऑफ a अपॉन cos ऑफ a। अब यहाँ पे हमको प्रूफ करना है टू सेक ऑफ a, ठीक है। तो देख लीजिए ऑलरेडी ये साइन कॉस में है, तो इसमें हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं आसानी से। तो इसको हम लोग एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा cos ऑफ a इंटू 1 प्लस साइन ऑफ a, ये सेम, तो ये cos ऑफ स्क्वायर a हो जाएगा प्लस ये कैंसिल, तो 1 प्लस साइन ऑफ a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। cos स्क्वायर a प्लस, ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर पे ब्रेक कीजिए, तो a स्क्वायर 1 स्क्वायर यानी 1 प्लस b स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 साइन a, ठीक है, ये आ जाएगा। और ये नीचे हो जाएगा cos ऑफ a इंटू 1 प्लस साइन a, ठीक है। जहाँ अरेंजमेंट की जरूरत होगी वहाँ करेंगे। अब देखिए माय डियर फ्रेंड, इसको एक साथ अगर हम लोग लिखते हैं तो ये 1 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग लिख देते हैं डायरेक्टली, या फिर एक स्टेप आप लिख सकते हैं अरेंज करके
है ना। ये चलिए लिख ही देते हैं, रेंज में साइन ऑफ स्क्वायर ए प्लस कॉस ऑफ स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ ए 1 प्लस साइन ऑफ ए। ठीक है, अब इतना बराबर हमको पता है माय डियर फ्रेंड्स 1 होता है, तो ये 1 प्लस 1 डायरेक्टली आप इसको 2 लिख दीजिए, 2 प्लस 2 साइन ए, ठीक है, अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब माय डियर फ्रेंड्स यहाँ एक चीज़ हमें दिख रहा है कि इसमें 2 कॉमन है, तो 2 आप बाहर निकाल लीजिए, तो 1 प्लस साइन ऑफ ए, नीचे कॉस ऑफ ए और 1 प्लस साइन ऑफ ए। यहाँ तक समझ में आ गया। और ये दोनों चीज़ें सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ कॉस ए आ जाएगा यहाँ पर, हाँ, ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ ए, जो कि 1 बाई कॉस सेक होता है, जो कि इसके बराबर आ गया, यानी RHS के इक्वल आ गया माय डियर फ्रेंड्स, जो कि हमें प्रूफ करना था 2 ऑफ सेक। ठीक है, इस तरीके से ये प्रॉब्लम भी बहुत ही आसानी से हम लोग सिस्टमेटिकली सॉल्व कर लिए। ठीक है, टेक योर टाइम। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो जैसा कि हमने कहा था आपको कि क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल पीपल, है ना। तो इसको अच्छे से समझिए, आसानी से इसको हम लोग ब्रेक करके और इसको सोल्यूशन कर सकते हैं 1 बाई 1। तो आइए देखते हैं, tan cot को हम लोग sin cos में चेंज कर लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन से डायरेक्टली हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करके हम लोग बनाते हैं, क्योंकि स्पेस कम है यहाँ से। चलिए, tan के बदले हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर sin अपॉन cos थीटा लिख लेते हैं, अपॉन 1 माइनस कॉट के जगह पे cos अपॉन sin। ठीक है, प्लस cos अपॉन sin डिवाइडेड बाई 1 माइनस sin अपॉन cos। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चल रहा है कि नीचे डिनोमिनेटर के दोनों टर्म्स को हम लोग क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेकर के बना लेते हैं। ठीक है, जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर sin थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, अपॉन एल, ये sin थीटा रहेगा। उसी तरीके से प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पर भी कॉस माइनस साइन थीटा आ जाएगा, अपॉन कॉस थीटा रहेगा। अब माय डियर फ्रेंड्स देखेंगे हम लोग इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे इस पूरे टर्म्स को। ठीक है, और 1 बाई 1 हम लोग इसको ब्रेक करके देखते हैं। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग, नेक्स्ट स्टेप आइए देखते हैं। दो तरीके से हम लोग इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पे इसको ऐसे ब्रेक करके हम लोग इसको सॉल्यूशन को सिस्टमेटिकली स्टडी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। यस फ्रेंड्स, तो यहाँ इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स आप इसको ऊपर नीचे कर लीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिकली सॉल्व होते रहेगा। तो देखिए हम करते हैं प्रोसेस में, साइन अपॉन कॉस इंटू ऊपर चला जाएगा साइन अपॉन साइन माइनस, ठीक है, प्लस उसी तरीके से इसको भी कर लेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस ऊपर चला जाएगा अपॉन ये वाला कम आ जाएगा, कॉस माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब ये साइन स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर हो गया, है ना, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस माइनस साइन। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा एक अरेंजमेंट हमें करना है। यहाँ से नेगेटिव साइन आप हम लोग जो है कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, और ये जो टर्म है यानी ये साइन माइनस कॉस में चेंज हो जाएगा। ठीक है,
और ऐसा हमने इसलिए करा क्योंकि यहाँ पर ये कॉमन आएगा एलसीएम के टर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब हम लोग एलसीएम इन दोनों का ले लेते हैं तो साइन इंटू कॉस इंटू दिस वन, ठीक है, साइन माइनस कॉस। अब जब ये पूरा टर्म यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा तो बच्चा साइन का क्यूब ऊपर में चला जाएगा, साइन क्यू थीटा माइनस कॉस टी क्यू थीटा सिमिलरली। अब यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला अलजेब्रा का हम लोग यूज़ करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, और वो है ए क्यू माइनस बी क्यू। मैं आपको बता दूँ उसका क्या होता है फॉर्मूला। ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। आप ये फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू का आप यहाँ पर सेट कीजिए। चलिए देखते हैं करके। तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए ये करने का क्या मकसद हुआ कि हमारा साइन माइनस कॉस कहीं ना कहीं ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इनटू ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन ए कॉस है, 2 साइन कॉस डिवाइडेड बाय नीचे ये पेन साइन कॉस सेम चीज रहेगा, साइन माइनस कॉस, ठीक है। यहाँ तक माय डियर फ्रेंड्स कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ तक ये फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू का हम लोग ये अलजेब्रा फॉर्मूला यहाँ पर यूटिलाइज किए और इस तरीके से हमने लिख दिया साइन माइनस कॉस। अब यहाँ पर देखिए साइन माइनस कॉस सेम टू सेम चीज़ है, टर्म से कट जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, इस पूरे टर्म को हम लोग 1 इस्तेमाल करेंगे, 1 + 2 साइन ए कॉस है, ठीक है, 1 + 2 साइन ए कॉस है, ठीक है। यहाँ तक आप नोट डाउन कर लेते हैं, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। इस स्टेप से मैं आगे का स्टेप आपको बताता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि स्पेस कम है तो हम लोग को कॉम्प्रोमाइज करके चलना होगा। आइए लेकिन सही करके बताता हूँ। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2 साइन ए कॉस है, 2 साइन ए कॉस साइन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इंटू ये तो कैंसिल हो ही गया। अब माय डियर फ्रेंड्स इसका यूज़ कीजिए, इसकी वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 + 2 साइन कॉस अपॉन साइन कॉस, ठीक है, ये बचा। तो हम लोग अब यहाँ प्लस है, दोनों को सेपरेट कर लेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 अपॉन साइन कॉस प्लस ट्वाइस ऑफ साइन कॉस अपॉन साइन कॉस। यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और एक्चुअली यहाँ पर 2 फॉर्मूला में नहीं है ना, अलजेब्रिक फॉर्मूला जो है यहाँ पर अपने ट्वाइस नहीं लगाना है, वो तो बाय मिस्टेक हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया, ठीक। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये कैंसिल हो जाएगा, ओनली साइन कॉस रहेगा तो ये पूरा का पूरा टर्म स्टेप कम कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। बाय मिस्टेक वहाँ चला गया है, आप मिस्टेक को प्रोहिबिट कीजिएगा, है ना। हमने क्या लिखा था, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ओनली ए बी होता है, ठीक है। क्योंकि जब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करके ब्रेक करेंगे तो सारी चीज़ें टर्म्स कट जाती है, बाकी ए और ये बच जाता है, ठीक है। तो ये अलजेब्रिक फॉर्मूला अच्छे से अब लगाना है, एक भी स्टेप माय डियर फ्रेंड्स मिस्टेक नहीं करना है, वरना क्या होता है आप जो है स्टेप में उलझ जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स देखिए 1/sin का हम लोग डायरेक्टली देखिए चीज़ें आ रही है, cos sec लिख सकते हैं और 1/cos को sec थीटा लिख सकते हैं प्लस और ये 1 अल्टीमेटली 1 + sec इंटू cos sec थीटा जो कि RHS के बराबर है। इस तरीके से प्रूव हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्यूशन को हम लोग बहुत बारीकी से और एक एक स्टेप अच्छे से समझते हुए चलेंगे, है ना। जहाँ अलजेब्रिक फॉर्मूला यूज़ करना है उसको अच्छे से उसको यूटिलाइज करके हम लोग राइट हैंड साइड के टर्म्स को मैच करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा था आप लोगों के लिए, थोड़ा सा लेंदी है बट अब प्रोसेस
वाइज आप चलेंगे तो बहुत ही मज़ा आता है ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, है ना। सॉल्व कीजिए, टेक योर टाइम, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही स्वीट क्वेश्चन है। बहुत आसानी से आप लोग सेक को कॉस में चेंज करके उसको सॉल्व करेंगे और डायरेक्टली ये आपको आ जाएगा। बट इसमें बहुत ही छोटा सा एक अरेंजमेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आता है इसको सॉल्व करने में। आइए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। 1 प्लस सेक की जगह पे हम लोग 1/cos लिख देते हैं और 1/cos नीचे में भी लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो cos a + 1/cos a डिवाइडेड बाई एक्चुअली 1/cos है तो इसको हम लोग डायरेक्टली यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर ऊपर ले जाते हैं और इसको नीचे ले आते हैं। ठीक है, माय डियर फ्रेंड्स, चेक करते हैं हम लोग 1 by 1। ओके फ्रेंड्स, देखिए cos यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली बचा 1 + cos ऑफ a। बहुत ही सिंपल फॉर्म में है, इवन आफ्टर ये चीज़ें नहीं आ पाई। तो एक छोटा सा हम लोग क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं ताकि हमें लाना है RHS। ठीक है, तो RHS लाने के लिए माय डियर फ्रेंड्स देख रहे हैं कि वहाँ पर ऊपर में sin स्क्वायर का टर्म है, नीचे 1 - cos का टर्म है। तो हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट है, जो साइन होता है उसके नेगेटिव पॉइंट से हम लोग करते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यानी डिनोमिनेटर का टर्म तो कहीं तक आते हुए दिख रहा है और ये a + b × a - b के फॉर्म में है, यानी 1 - cos स्क्वायर a अपॉन 1 - cos ऑफ a। माय डियर फ्रेंड्स, दिस आइडेंटिटी इज वेरी वेल नोन आइडेंटिटी विच इज इक्वल टू sin ऑफ स्क्वायर a अपॉन 1 - cos ऑफ a। इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स विच इज इक्वल्स टू RHS। तो एक बहुत ही स्वीट एंड सिंपल सा था, बहुत ही बारीक सा अरेंजमेंट करना था जो कि इंटरेस्टिंग था माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए मैंने आपको बताया। कैसा लगा? टेक योर टाइम एंड कॉपी एंड कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट cos a वाला, है ना, क्वेश्चन नंबर 5।